जय हिंद सभी को। आज के इस वीडियो में एमएस वर्ड में एक प्रोफेशनल बायोडाटा बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे और सबसे पहले हम आएंगे लेआउट मेनू में, देन यहाँ पर आएंगे मार्जिन में और यहाँ से आपको मार्जिन नॉर्मल रहने देना है। उसके बाद हम चलेंगे डिज़ाइन टैब में और यहाँ पे राइट साइड में आने के बाद पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो हम पेज का विड्थ ले लेंगे, यहाँ से हम अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से सिलेक्ट कर लेंगे। देन सेलेक्ट करने के बाद कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ओके क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पेज में बॉर्डर लग जाएगा। अब हम चलते हैं होम मेनू में और यहाँ पर हम पेज में आने के बाद क्लिक करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप करेंगे बायोडेटा। हम यहाँ बायोडेटा टाइप करने के बाद इसे अरेंज करेंगे। तो चलिए हम इसे करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद हम यहाँ से साइज़ ले लेंगे। तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ से कलर हम यहाँ पर फिट कर देंगे। कलर फिट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ से हम लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और यहाँ से कुछ साइज़ सेट कर लेंगे। साइज़ सेट करने के बाद हम सबसे पहले इस बायोडाटा में यहाँ पे नेम टाइप करेंगे। नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे एक बार हम लोग यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे और एक बार और टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पर नेम टाइप कर देंगे। जो भी नेम होगा यहाँ पर टाइप कर देंगे। देन इंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे फादर्स नेम टाइप करेंगे और फिर से एक बार हम टैब प्रेस करेंगे और एक बार टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो भी फादर्स नेम होगा वहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद फिर से इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से जेंडर टाइप करेंगे। देन उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। तो आपको इस प्रकार से टैब प्रेस करके यहाँ पे सभी का डेटा टाइप करते हुए चलना है। जब जेंडर हो जाएगा तो उसके बाद नीचे आएंगे। फिर से हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अब हम टाइप करते हैं। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद हम यहाँ पे टैब देते हैं। टैब देने के बाद हम यहाँ से जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इंटर प्रेस। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है टाइप करने के बाद हम फिर से इंटर प्रेस कर दिए। देन उसके बाद हम यहाँ पे अब हम टाइप कर देंगे नेशनलिटी। नेशनलिटी टाइप करने के बाद हम फिर से एक बार टैब प्रेस करते हैं। टैब प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन डाल देते हैं। तो चलिए डाल दिए। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर से उसके बाद हम यहाँ पे रिलीजन डालते हैं और यहाँ से एक बार टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन का यूज़ करते हुए यहाँ पर हम रिलीजन डाल देंगे। देन इंटर प्रेस करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज टाइप करने के बाद हम फिर से टैब देंगे। जो भी लैंग्वेज नोन होगा यहाँ पे हम लोग टाइप कर दिए, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। हम यहाँ पे टाइप करने के बाद इंटर प्रेस कर दिए। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद यहाँ से जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टाइप कर लेना है। चलिए तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर लिए। देन उसके बाद नाउ अब हम लोग करते क्या है, तो यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं अब जीमेल। तो जो भी जीमेल आईडी होगा यहाँ पर हम जीमेल आईडी टाइप करने के बाद एक बार टैब फिर से देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर जैसे एग्जांपल में टाइप कर देते हैं abc234@gmail.com। तो चलिए ये हो गया। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। देन उसके बाद हम चलेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे बायोडाटा में जो एड्रेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एड्रेस टाइप कर दिए। देन उसके बाद फिर से एक बार टैब प्रेस करने के बाद सेमीकोलन दिए और यहाँ पे हम अब टाइप करेंगे जो भी एड्रेस होगा। जैसे यहाँ पे जो मेरा एड्रेस है वो यहाँ पे हमने टाइप कर लिया कुछ इस प्रकार से। तो चलिए ये हमारा अब एड्रेस टाइप हो गया। अब हम यहाँ पर नीचे आते हैं। चलिए कुछ इस प्रकार से ये बन के रेडी हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ नीचे आने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे एजुकेशन। एजुकेशन टाइप करने के बाद इसमें हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं होम मेनू में। होम मेनू में आने के बाद यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन में आएंगे। बॉर्डर ऑप्शन में आने के बाद क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ नीचे आने के बाद अब हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करते हैं। तो चलते हैं उसके लिए इंसर्ट मेनू में और यहाँ पे आ जाएंगे टेबल ऑप्शन में और देन यहाँ से हम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ से 5 कॉलम और 4 रो का टेबल इंसर्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहला में यहाँ पे टाइप कर देंगे एग्जामिनेशन। देन उसके बाद हम लोग टैब प्रेस करके अगले कॉलम में चलेंगे और यहाँ टाइप करेंगे बोर्ड। और बोर्ड टाइप करने के बाद इसी प्रकार से टैब प्रेस के अगले कॉलम में टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ईयर ऑफ पासिंग टाइप। ईयर ऑफ पासिंग टाइप करने के बाद फिर से
टैब प्रेस करेंगे और अगले कॉलम में टाइप कर देंगे मार्क्स। मार्क्स टाइप करने के बाद नीचे हम यहाँ पे आते हैं एग्जामिनेशन वाले कॉलम में, और यहाँ पे हम इस प्रकार से टाइप करते हुए चलेंगे, जैसे कि 10th 12th और यहाँ पे जो भी होगा, जैसे कि BSc और यहाँ पे हमने MSc टाइप कर दिया। आपका जो भी होगा टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी डेटा होगा फिल कर लेंगे। तो फिलहाल हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं और इसे कुछ अरेंज कर लेते हैं। तो चलिए होल टेबल सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद चलेंगे यहाँ पे लेआउट टैब में, और यहाँ आने के बाद आपको कर देना है अलाइन सेंटर। तो ऑल हम सेंटर यहाँ पर कर दिए। सेंटर करने के बाद हम यहाँ से फर्स्ट वाले ऊपर सबसे फर्स्ट वाले रो को कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद अब हम आते हैं यहाँ से आ जाएंगे हम टेबल डिज़ाइन में। टेबल डिज़ाइन में आने के बाद हम यहाँ से कर देंगे कलर में, यहाँ पर आने के बाद फिल। तो कुछ इस प्रकार से फिल कर देंगे तो ये बढ़िया लगेगा देखने में। तो चलिए हम यहाँ से कर दिए फिल करने के बाद हम आते हैं होम मेनू में और यहाँ से टेक्स्ट कलर कर देंगे वाइट करने के बाद अब हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद अब हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे वर्क एक्सपीरियंस। तो चलिए हम यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस टाइप कर लिए और इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से एक टेबल इंसर्ट करते थे, उसके लिए फिर से इंसर्ट टैब में आएंगे और टेबल में जाने के बाद यहाँ पर हम टेबल इंसर्ट कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 3x2 का टेबल इंसर्ट कर लेते थे। चलिए इंसर्ट कर लिए और यहाँ पर हम सबसे पहले इस रो में टाइप करेंगे कंपनी नेम। तो चलिए हम यहाँ कंपनी नेम टाइप करने के बाद टैब प्रेस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे जॉब प्रोफाइल टाइप कर लेंगे। देन उसके बाद अगले कॉलम में चलेंगे। अगले कॉलम में चलने के बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे ड्यूरेशन टाइप करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे कंपनी नेम में जो भी आपका कंपनी नेम होगा, जैसे हम एग्जांपल में यहाँ डाल देते हैं ABC PVT LTD, जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पे टाइप कर दिया। देन उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले जॉब प्रोफाइल में। उसके बाद हम जॉब प्रोफाइल में आएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे ग्राफिक्स, जो भी आपका होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप कर दिया ग्राफिक डिज़ाइनर टाइप कर दिए। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी ड्यूरेशन होगा यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, जैसे कि 4 ईयर। ठीक है, हम यहाँ पे 4 ईयर ड्यूरेशन टाइप कर दिए। अब हम यहाँ से कुछ अरेंज कर लेते हैं, तो उसके लिए चलेंगे होल टेबल पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद आएंगे लेआउट में और यहाँ से कर लेंगे सेंटर अलाइन। अब सेंटर अलाइन करने के बाद सबसे पहला यहाँ पे जो रो है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और आते हैं होम मेनू में। होम मेनू में आने के बाद यहाँ से हम लोग यहाँ से शेडिंग कलर फिल कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करके शेडिंग कलर फिल कर लिया। देन उसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, तो चेंज हम यहाँ पे कर दिए। चलिए अब ये हमारा हो गया। अब नीचे आते हैं इंटरप्रेस करते हैं। यहाँ आने के बाद अब हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्निकल स्किल। तो चलिए टेक्निकल स्किल हम जैसे यहाँ पे टाइप कर लिए। देन उसके बाद हम इसमें भी बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ से आते हैं होम मेनू वाले ऑप्शन में और होम मेनू में आने के बाद यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। देन अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक बुलेट इंसर्ट करते थे, उसके लिए बुलेट ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार का बुलेट यहाँ से अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये बुलेट लग जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर कोर्स टाइप करने के बाद यहाँ पे जो भी कंप्यूटर कोर्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप कर दिया ADCA और हम एक और यहाँ पे टाइप कर देते हैं सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर दिए सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ इंटर प्रेस कर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर टाइप कर लेते हैं। देन एक बार टैब प्रेस करेंगे और यहाँ सेमीकोलन लगाने के बाद हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में टाइप कर देते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टाइप करने के बाद हम यहाँ पे कॉमा देने के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं टैली। देन उसके बाद फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ। उसके बाद हम इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे अब हम लोग टाइप कर लेंगे डिक्लेरेशन। अब हम यहाँ डिक्लेरेशन टाइप करने के बाद एक बार इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद जो डिक्लेरेशन है पूरे हम टाइप कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप किया आई हियर बाई डिक्लेरेशन डेट ऑल द इंफॉर्मेशन, जो भी है यहाँ पे हम टाइप करते हुए आगे चलेंगे और यहाँ पे टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करने के बाद ये पूरा के पूरा हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो नॉलेज एंड बिलीव यहाँ तक हमने टाइप कर लिया। देन उसके बाद एक बार इंटर प्रेस किए। इंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे डेट टाइप कर देते हैं। डेट टाइप करने के बाद हम यहाँ से टैब प्रेस करते हुए इधर आएंगे, राइट साइड में सिग्नेचर यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। अब हम आते हैं ऊपर में और यहाँ पे हम एक सेट करेंगे फ़ोटो, तो उसके लिए आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद हम यहाँ से शेप में आते हैं और यहाँ से हम स्क्वायर शेप ले लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर शेप को इस प्रकार से यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। देन उसके बाद हम आ जाएंगे शेप फॉर्मेट में। आने के बाद शेप फिल में आएंगे।
पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ से फ्रॉम ऑफ फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे, आपका जहाँ भी पिक्चर होगा उस वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर उस ऑप्शन में आने के बाद यहाँ जैसे हमने डेस्कटॉप पर आ गया और यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, तो कुछ इस प्रकार से पिक्चर लग जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इसको अरेंज कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अरेंज कर लिए अपने अकॉर्डिंग। चलिए हम यहाँ पे पिक्चर को अरेंज कर लिया है। देन उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे करते क्या है, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखते हैं तो यहाँ से मेरा पूरा कुछ इस प्रकार से बनकर हो गया रेडी। अब हम यहाँ पे एक डिज़ाइन देते हैं, तो उसके लिए इंसर्ट टैब में आते हैं। इंसर्ट टैब में आने के बाद शेप में चलेंगे और यहाँ से स्क्वायर शेप लेने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। देन क्रिएट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इस मेनू में आते हैं, शेप फॉर्मेट में आ जाते हैं। शेप फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे हम लोग नो आउटलाइन कर लेते हैं। नो आउटलाइन करने के बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार का कलर इसमें फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद शेप फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे आना है और रैप टेक्स्ट में कर देना है यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट। चलो बिहाइंड टेक्स्ट हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, तो क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन यहाँ पे लगेगा, अप्लाई हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको 100% व्यू करते हैं, जूम करते हैं और हम यहाँ पे आने के बाद देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा रिज्यूम बनकर हो गया रेडी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।